स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। ट्रंप ने मोदी को जोकर बना दिया है। भरी सदन में ममता की महिला सांसद ने मोदी शाह को मुंह छुपाने लायक भी नहीं छोड़ा। यानी अब मोदी शाह ट्रंप के मुद्दे पर, यानी ट्रंप ने सीजफायर करवाया ट्रेड का डर दिखा करके, इस मुद्दे पर अब मोदी शाह मुंह नहीं छिपा सकते। दोस्तों, आपसे कहा था ना कि इस बार पार्लियामेंट डिस्कशन, पार्लियामेंट सेशन मोदी के लिए बहुत टफ रहेंगे। मोदी जी शायद ही सदन में दस्तक देंगे। हो सकता है कि आखिरी दिन वो सदन पहुंचे। उससे पहले मोदी जी ये रिस्क नहीं उठा सकते, क्योंकि उनके आगे, शाह के आगे, राजनाथ सिंह जैसे नेताओं के आगे, युवा सांसद जिन्होंने बहुत बाद राजनीति की शुरुआत की, मोदी शाह के बहुत बाद, ऐसे सांसदों के आगे भाजपा के ऐसे सांसदों के आगे जो है भाजपा के दिग्गजों को हर दिन बेइज्जती झेलनी पड़ रही। ऐसे सांसद, युवा सांसद मोदी शाह को, भाजपा के कद्दावर नेताओं को बिठा के धो रहे। कल सदन में दीपेंद्र हुड्डा, गौरव गोगोई, आज सदन में प्रियंका गांधी, टीएमसी सांसद शालिनी घोष जैसे यंग सांसदों ने मोदी सरकार को रगड़ दिया। जवाब नहीं दे पा रहे हैं अमित शाह, बार बार हर बात पे बौखला रहे हैं। और इस बीच ममता की युवा सांसद शालिनी घोष, जो पिछले कुछ समय से महुआ मैत्रा को भी टक्कर दे रही हैं, उन्होंने आज सरकार की बखिया उधेड़ के रख दी, खास करके मोदी जी की। ट्रंप ने मोदी को जोकर बना दिया है। जी हाँ, शालिनी घोष ने संसद में भरी सदन में सत्ता पक्ष को बुरी तरह से लपेटा है, जिसके बाद समय से पहले ही स्पीकर साहब ने घंटी बजा दी और शालिनी को बोलने से रोक दिया गया। तब दूसरे सांसदों ने इसमें इंटरवीन किया। दूसरे सांसद कहने लगे, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। उस समय संसद में क्या बवाल मचा, सब कुछ आपको दिखाऊंगी। लेकिन पहले डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के कैसे मोदी जी को शालिनी घोष जैसे अभी राजनीति में कदम रखने वाली सांसद ने मोदी को धोया है, जरा उससे एक बार सुनिए। তেরোই মে তিনি দাবি করছেন I used trade to a large extent to do it, and I said, fellows, come on, let's make a deal, let's do some trading. স্যার, ভাষা দেখিয়ে ইনকি 10ই মে প্রথমবার এই দাবি থেকে শুরু করে গতকাল অবধি স্যার 28 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक ही मैसेज दिया पूरे दुनिया को कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा, कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी। शर्म करो। होम मिनिस्टर बोल रहे थे ना सर आज कि मानिक शाह जी ने बोला दैट भुट्टो मेड अ मंकी आउट ऑफ इंदिरा गांधी। पूरा देश बोल रहा है, पूरा विश्व बोल रहा है दैट ट्रंप मेड अ जोकर ऑफ नरेंद्र मोदी। ये बात है। That's a fact. Fact is the fact. कल के प्रतिरक्षा मंत्री একটা শব্দ বলেনি এই বিষয়ে। विदेश मंत्री एक लाइन बोलेছে, नहीं हमारे साथ ट्रेड की कोई बात नहीं हुई है, बस और कुछ नहीं। हम ले ऑपरेशन हम करें और खीर चाचा चौधरी खा के चला जाए, इसी के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। सर, शायद आप जीत गए, लेकिन नैरेटिव की लड़ाई में आप हार गए। आप देश को बता नहीं पाए कि धर्म पर, कि अधर्म पर धर्म की जीत हुई है, पाकिस्तान पर फिर से हिंदुस्तान की जीत हुई। आप बता नहीं पाए ठीक से। आज कलकत्ता में मैं सोने जाऊंगी और कल कराची में नींद खुलेगी मेरी कि आज लखनऊ में मैं डिनर करूंगी और कल लाहौर में ब्रेकफास्ट। ऐसा नहीं चल सकता सर। আমরা জিজ্ঞেস করব না যে কটা জেট পড়লো, हमको ये सब से कोई मतलब नहीं है। हाँ, वॉर है, हमारे 2 गिरे होंगे, आपके 10 गिरे होंगे। हमें पता है कि ये कोई पबजी नहीं है जो आप बेडरूम में बैठ के, बालकनी में बैठ के, बाथरूम में बैठ के आप अटैक कर रहे हो। ऐसा नहीं होता। We are responsible people, but आपको ये भी समझना पड़ेगा सर that Indians need transparency and accountability. They need their leader, their prime minister to stand up and speak. 124 बार मन की बात हो गई, 125 बार हो जाती ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और आप बोल रहे हैं कि हम आपको सवाल न करें। इतना ही नहीं दोस्तों, जब सदन में भाजपा वाले ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि विपक्ष देश के खिलाफ बात कर रहा है, विपक्ष गद्दार है, तब शालिनी ने सरकार से क्या कहा कि मोदी जी की तारीफ करें तो आप देश प्रेमी हैं और मोदी जी से सवाल करें तो आप देशद्रोही हैं। किस अंदाज में शालिनी ने सत्ता पक्ष की धज्जियां उड़ाई है, सुनिए जरा। सर, हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए
तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह, तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो, तो आप बोलेंगे देशद्रोही। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। सही बात है। क्या मोदी ही इंडिया है और इंडिया ही मोदी है? क्या मोदी से सवाल पूछना देश पर सवाल उठाना है? क्या देश पर उंगली उठाना है? क्या शालिनी घोष ने आज कल्याण बनर्जी की तरह बंगला में भाषण दी। बंगला, हिंदी, अंग्रेजी का एक मतलब उनके भाषण में 3 तरह के भाषाओं का उन्होंने इस्तेमाल किया और उनकी भाषण ने जो गदर काटी है। और ऐसे में जब वो बोल रही थी तो हर कोई सरकार को शेम शेम कह रहे थे। विपक्षी सांसद शेम शेम कह रहे थे और वो इतना बोल रही थी कि वाकई तालियां बज रही थी। तब सदन में मजबूरन घंटी बजा दी गई कि अब टाइम अप हो गया है, अब आप नहीं बोल सकते, टाइम ओवर है, टाइम खत्म हो गया है। शालिनी के पास जबकि बोलने के लिए 25 मिनट था और 10 मिनट के भीतर ही घंटी बज गई, जिसके बाद दूसरे सांसदों को स्पीकर साहब से कहना पड़ा कि शालिनी के पास, शालिनी घोष के पास, टीएमसी सांसद के पास वक्त है बोलने के लिए, अभी भी वक्त है, आप उन्हें कैसे रोक सकते हैं। जब स्पीकर साहब देखे कि बाकी लोग एकदम गुस्से में तमतमा उठे, उनके बगल में ही बैठे दूसरे सांसद, विपक्षी सांसद जब गुस्सा हो गए थे, बाकी सांसदों का गुस्सा देख करके स्पीकर साहब ने उन्हें बोलने का मौका दिया। दोस्तों, आज मोदी शाह सदन में युवा नेताओं के आगे बौने साबित हो रहे हैं। मोदी जी कहते थे ना, हु इज राहुल, राहुल है कौन, तुम्हारे वाले या मेरे वाले। मतलब इस तरीके का मजाक राहुल गांधी को लेकर के उड़ाया जाता था। बड़े बड़े पत्रकार टीवी पर रात 9 बजे प्राइम टाइम शो में कहते थे कि मोदी के खिलाफ कौन, मोदी के खिलाफ हु अगेंस्ट मोदी, कौन खड़ा होगा मोदी के खिलाफ। अब जरा संसद में नजर घुमाइए ना, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, गौरव गोगोई, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शालिनी घोष जैसे यंग लीडर्स, यंग सांसदों के आगे आपकी बोलती नहीं हो रही है, मतलब आप बोल नहीं पा रहे, आपकी बोलती बंद हो गई है। ऐसे ही यंग सांसदों ने, युवा सांसदों ने आप लोगों की बोलती बंद करा दी है। अब राजनाथ के खिलाफ कौन खड़ा है? राजनाथ सिंह को किन्हें जवाब देना पड़ रहा है? ना प्रियंका गांधी को, ना दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, किसे? राहुल गांधी को। ऐसे ऐसे नेताओं को जवाब देना पड़ रहा है। अमित शाह को किन्हें जवाब देना पड़ रहा है? शालिनी घोष को, प्रियंका गांधी को। और ये जवाब दे भी नहीं पा रहे हैं, उल्टा बौखला रहे हैं। ऐसे तमाम युवाओं का जत्था संसद में खड़ा है और सरकार नतमस्तक होकर के, सर झुका करके, सरकार सत्ता पक्ष जो है खड़ा है, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि हम राहुल से प्रियंका के सवालों का जवाब कैसे दें। बस गोल गोल घुमाया जा रहा है। वही गांधी परिवार, वही इंदिरा गांधी, वही नेहरू, इसी के इर्द गिर्द ये लोग घूम रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वाकई शालिनी घोष ने जिस तरीके से कहा ना कि ट्रंप ने तो इस बार भारत पाकिस्तान के बीच वॉर रुकवा दी है, ट्रंप साहब ने इस बार पॉपा का काम किया। ट्रंप साहब अगर इसका दावा कर रहे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री आकर के इस बात की मुखालिफत क्यों नहीं कर रहे? वो आकर के स्टेटमेंट क्यों नहीं जारी कर रहे कि ट्रंप साहब, डोनाल्ड ट्रंप बहुत हो गया है, अब चुप कीजिए, आपसे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है और ना ही ट्रेड का डर दिखा करके आपने सीजफायर कराया। सरकार बोल नहीं पा रही है, लेकिन ट्रंप ने कल भी 28 बार मिलाकर के, कुल मिलाकर के 28 बार वो कह चुके हैं कि हमने ट्रेड का डर दिखा करके भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराया है। और सदन में विपक्ष ने जब सवाल पूछा तो कहा जा रहा है अब दूसरे देशों की बात मान रहे हैं तो आप गद्दार हैं। मतलब मोदी की वाहवाही करें तो आप देश प्रेमी हैं, अगर आप मोदी से सवाल करें तो आप देशद्रोही हैं। शालिनी घोष ने आज जिस तरीके से सदन के पटल पर खड़े होकर के सरकार की धज्जियां उड़ाई है, इसे आप किस अंदाज में देख रहे हैं? शालिनी घोष के आज की भाषण को आप किस अंदाज में आंक रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। रिपोर्ट अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा, दबा करके फॉरवर्ड कीजिए आगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन भी कर सकते हैं साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।